एक ऐसा काल, एक ऐसा समय, एक ऐसा संधि जो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के बीच में आता है। यह सभी माई भक्तों के लिए, माता रानी के भक्तों के लिए एक वरदान बन करके आता है। जिस काल में पूजा करने से, आराधना, उपासना, साधना, मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और खास करके 10 महाविद्याओं की साधना इस संधि काल में करने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। खास करके काली की साधना, छिन्नमस्ता, माता बगलामुखी, 10 महाविद्याओं की साधना, महाकाली की साधना विशेष रूप में इस संधि काल में किया जाता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। अष्टमी और नवमी के बीच में एक संधि काल पड़ता है, जिस संधि काल में पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, पूरा वीडियो देखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। संधि काल में यदि आपने पूजा कर लिया, माता की उपासना कर लिया, आराधना साधना कर लिया, तो सभी प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, मुहूर्त में किया हुआ काम, असंभव कार्य भी सफल हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में यह एक स्वर्णिम अवसर होता है सभी शक्ति के उपासकों के लिए। इसी का नाम है संधि काल। पूरे 9 दिन तक आपने जप तप साधना पाठ पूजा नहीं किया तो भी उसका फल केवल संधि काल में कर लेने से प्राप्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है संधि काल। भक्तों, संधि काल किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अष्टमी का समाप्ति के 24 मिनट, अष्टमी तिथि के समाप्ति के 24 मिनट और नवमी के आरंभ के 24 मिनट, ये जो 48 मिनट का समय होता है, इसे संधि काल कहा जाता है। 48 मिनट यानी 2 घड़ी, इसी का नाम है संधि काल। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को 12:31 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को 12:07 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो भक्तों, यह जो अष्टमी तिथि समाप्त होगी तो 12:07 से पहले का मिनट 24 मिनट को गिनना है। 11:43 उससे आगे गिनेंगे 12:07 तक तो 24 मिनट हो जाएगा। 12:07 से पहले का जो 24 मिनट होगा उसका समय होगा 11:43। यह अष्टमी तिथि के समाप्ति के 24 मिनट है। उसके बाद 12:07 से लेकर के 12:31 का जो समय है वह नवमी के आरंभ का 24 मिनट है। टोटल कितना हुआ, 48 मिनट, 2 घड़ी, इसी का नाम है संधि काल। ये समय नोट कर लीजिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। 11:43 से लेकर के 12:31, इसके बीच में आपको माता रानी का साधना करना है। कुछ नहीं तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, नवान मंत्र का जप कीजिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, माता दुर्गा के 32 नाम का पाठ कीजिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए, कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, नवान मंत्र का जप कीजिए। जप तप हवन पूजन साधना इतने 48 मिनट के अंदर जो किया जाएगा वह अक्षय हो जाएगा, अच्छे पुण्य को देगा, अच्छे फल की प्राप्ति कराएगा। भक्तों, बंगाल में कलकत्ता में ये जो संधि काल होता है, इसमें माता काली को लोग दीप दान करते हैं। वहाँ पर दीप दान की प्रथा है और साधना किया जाता है। 10 महाविद्याओं के जो साधक हैं वह ये संधि काल में विशेष माता रानी का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं। पंचमकार की साधना करने वाले जो तांत्रिक लोग होते हैं वह भी ये संधि काल में विशेष माता रानी का आराधना उपासना साधना करते हैं। माता पीताम्बरा बगलामुखी की साधना, महाकाली की साधना, छिन्नमस्ता की साधना, महाकाली की साधना, त्रिपुर सुंदरी की साधना, भैरवी की साधना, ये सब जो 10 महाविद्या हैं उनकी साधना विशेष संधि काल में किया जाता है। भक्तों, मैं आपको बताऊं, दीप दान आप लोग अवश्य करें संधि काल में। आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन के एक दीपक यानी 9 दीपक का आप पूजन करके दीप दान कीजिए। गाय के घी का दीपक जलाइए अथवा तिल के तेल का दीपक जलाइए। मिट्टी के दीपक में मिट्टी का दिया ले लीजिए, तांबा का, पित्तल का, चांदी का, सोने का, जो आपके पास धातु उपलब्ध हो, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, उस दीपक में, उस दिया में दीपक प्रज्वलित कीजिए और ये दीप दान करते हुए माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, ये संधि काल में हम आपको दीप दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, नवरात्रि की पूर्ण फल की प्राप्ति कराइए। ऐसा माता रानी से प्रार्थना करना है। शास्त्र में कहा गया है अष्टोत्तर शतदीप दानम,
108 दिया का दान किया जाता है संधि काल में। 108 दिया लेकर के माता रानी के सन्मुख, जहां पर माता रानी का स्थापना किया गया है, वहां पर दीप दान कीजिए। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। 108 दीप दान यदि आपको करना है तो उसको भी इसी प्रकार से गाय का घी का दीपक जलाइए अथवा तिल के तेल का दीपक जलाइए और माता रानी से मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना कीजिए। भक्तों, आपको अगर कोई स्तोत्र मंत्र जप नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, दुर्गा के 32 नाम जो चमत्कारी हैं। कम से कम 32 बार इसको सुन लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है, अकारण शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, आप बंधन में फंस गए हैं, आपका पैसा फंस गया है, व्यापार में हानि हो रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो सारे बंधनों से मुक्त कराने वाला, सारे शत्रु बाधा से मुक्त कराने वाला, सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माता दुर्गा के ये चमत्कारी नाम है। इसका आप श्रवण भी कर सकते हैं। आसन पर बैठ करके भावपूर्वक इसको श्रवण कीजिए। यह चमत्कारी है और इसका तत्क्षण प्रभाव मिलता है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में माता दुर्गा और भगवान गणपति यह विशेष फल को देने वाले कहे गए हैं। इनकी जो आराधना होती है, इनकी पूजन विशेष फल को प्रदान करती है। आपको श्री सूक्त का पाठ आता है तो 9 श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ आता है तो 9 बार उसको पाठ कर लीजिए। सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ करने आता है तो उसको 9 बार पाठ कर लीजिए। ऐसे जो विशेष माता जी के स्तोत्र हैं उसका पाठ कीजिए। कुछ नहीं तो माला लेकर के बैठ जाइए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माता रानी का जो ये नवार्ण मंत्र है इसका भी आप जप कर सकते हैं। 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, विषम संख्या में आपको ये माला जप करना है। यह नवार्ण मंत्र अत्यंत चमत्कारी है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों के शक्ति को समाहित किया गया है। इसके अंदर परमाणु बम से भी ज्यादा शक्ति है। ऐसा कहा गया है कि मंत्र के अंदर जो शक्ति होता है वह 1000 परमाणु बम से भी ज्यादा शक्ति होता है। मंत्रों के शक्ति का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मंत्रों में कितनी शक्ति है यह तो साक्षात ईश्वर और माता रानी ही जानती हैं। लोगों का प्रश्न होगा कि हम कन्या भोजन कब करावें। अगर भक्तों आपको कन्या भोजन कराना है तो ये संधि काल के बाद कराइए। आपका ये जब साधना हो जावे संधि काल में, उसके बाद आप कन्या भोजन कराइए। भक्तों, यह संधि काल आप चूकिएगा मत। यह एक अवसर है, यह एक स्वर्णिम अवसर मिला है हमें माता रानी की तरफ से, हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने का, हमारे शक्ति को जागृत करने का, हमारे अंदर वह सकारात्मक शक्तियों को संचार करने के लिए यह संधि काल अत्यंत वरदान है। इस काल में यदि हम जप कर लिए, तप कर लिए, साधना कर लिए, इस काल में माता रानी की भक्ति कर लिए तो नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और एक अद्भुत बल का संचार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्राप्त होगा और सभी अभिष्ट कामना ये संधि काल में पूजन करने से, भक्ति भाव करने से, पाठ जप करने से पूर्ण होते हैं। तो भक्तों, यह संधि काल का समय आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाइए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।